अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ आज मौजूद हैं पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर और सीनियर सियासतदान जनाब असलम समू हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलम समू भाई, ये बताएं कि आज 9 मई है, जिस दिन पाकिस्तानी इदारों पर और हमारी तनसीबात पर हमला किया गया। 9 मई का वाक़या जो है नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर मुल्क की बदनामी का बायस बना और कोर कमांडर से लेकर तमाम फौजी अफसरान के घरों पे हमला, कोर कमांडर के घर पे हमला। तो मकसद ये पॉलिटिकल वर्करों का काम नहीं है। जिस तरीके से 9 मई के वाक़े को एहतजाज की सूरत में हमारे शोधा जो थे फौजी जवान, उनकी तस्वीरों पे भी हमला किया गया, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी मुल्क के खिलाफ। और मैं समझता हूँ कि 9 मई जो है हमारे दिलों में एक मकसद गम की कैफियत इख्तियार कर जाता है जब हम वाक़या देखिए। पाकिस्तानी फ़ौज जो है अगर है तो हम हैं। पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करती है, मुल्क की खातिर सरहदों की हिफाजत करती है। लेकिन यहाँ नौमौलूद सियासतदान जो इमरान खान की सूरत में आया और उसके कारकुनों, उनके लीडरों ने, वर्करों ने जिस तरीके से ये हमला किया, उसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। आप देखें कि इस मुल्क में जब जनरल मुशर्रफ का दौर था 2007 में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त इस मुल्क में आई जब इस मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर बम धमाके हो रहे थे और उसकी जान को भी खतरा था। लेकिन आप उसकी आखिरी स्पीच सुन ले, जब 27 दिसंबर को जो है पिंडी में वो आखिरी स्पीच कर रही है, वो सवात से पाकिस्तान का झंडा उतर गया था। वो कह रही थी कि मैं सवात पे पाकिस्तान का झंडा ले रहा हूँ, और उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सवात पे पाकिस्तान का झंडा ले रहा है। उसमें हमारे फौजी जवान ने बड़ा किरदार अदा किया। यहाँ पर जो है तालिबान ने जो है ना मदरसों पे बम्बार्टमेंट किया, बच्चों पे जो आर्मी जो शोधा के बच्चों की याद हम मनाती हैं, उन बच्चों पर जो ना हमला करके उनको शहीद किया गया। तो कोई न मदरसा महफूज था, ना लोग महफूज थे। उस वक्त के हालात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आना और मुल्क के लिए जान देना, आप देंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो है शहादत के बाद एक मकसद कराची से लेके कश्मीर से लेके पूरे पाकिस्तान में एक एहतजाज का समा बना, जलाओ घेराव हुआ। आज खुद लोग जो ना और मुल्क के सारे सियासतदान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हमदर्दी की। पाक आर्मी जो उस वक्त मेरे ख्याल में आर्मी चीफ क्या नहीं था, उसने जाके अपने अस्काट के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सलूट दिया। और वाहिद इस मुल्क का जो ना ये सियासतदान है जिसने ताज़ियत करना, इमरान खान जिसका नाम है, जिसने ताज़ियत करना जो ना गवारा नहीं किया। ये हमें तारीख में लोगों को बताना होगा कि इस किस्म के सियासी इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन अगर एक सियासतदान के घर में कोई ताज़ियत हो जाती तो दूसरा सियासतदान जाता है, फैमिली है, पूरी फैमिली की तरह। लेकिन इसके अब मैं क्या बोलूं इसको, आपके बिल्कुल मैं खुला इज़हार करता हूँ कि इमरान खान एक गैर मुल्की एजेंट था। ये मुल्क को जो ना तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाह रहा। मैं फौज को जो ना अप्रिशिएट करता हूँ कि इसकी साजिश को पकड़ा और आज ये गिरफ्तार है। कल जैसे परसों ISPR का मैं बयान पढ़ रहा था कि किसी सूरत में इससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बिल्कुल मुल्क की खातिर ये जो है ना मुल्क के सालमियत के खिलाफ ये PTI बनी है, इनके खिलाफ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में उसको फांसी की सजा दी जाती है, इसने तो खुलेआम जो ना कोर कमांडर फौजियों पे हमला किया है, तो इसके खिलाफ जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। इसको कोई रियायत नहीं दी जाए। जो 9 मई का वाक़या वो हमारे लिए बिल्कुल, मैंने कहा कि शुरू में नेशनल और इंटरनेशनल पीपल्स पार्टी इसको पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसकी मजम्मत करती है एज ए वर्कर पीपल्स पार्टी के 9 मई का वाक़या जो ना बिल्कुल काबिल मजम्मत नहीं, बहुत मजम्मत के है कि इस तरीके से कोर कमांडर शोधा की तस्वीरों पे हमला करना, जलाओ घेराव करना। पॉलिटिकल लोगों का ये काम नहीं होता। पॉलिटिकल लोग रोड पे
एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, किसी के घर पे हमला नहीं करते हैं। वो कोर कमांडर जो आपके मुल्क के सालमियत के लिए, उसके अंडर में कितने फौजी जवान होते हैं, उन पे क्या गुजरी होगी, शोधा के जो वर्षा है उनके दिलों में क्या गुजरी होगी कि हमारे साथ जो है ना ये पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल लोगों के नाम पर बदनामान धब्बा है इमरान खान। नाज़रीन, मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब असलम साहब मौजूद थे। और सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।